हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करता हूँ। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 के रिज़ल्ट आ गए हैं टीयर 2 के। अब आप लोगों को मेडिकल देने जाना है। देखिए, मेडिकल ऐसी स्टेज है जहाँ पे अगर आप रिजेक्ट हो गए ना तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। मैं जानता हूँ जो लोग मेडिकली रिजेक्ट होते हैं उनके दिल का दर्द कुछ अलग ही लेवल का होता है। पेपर पास नहीं कर पाए वो तो ठीक है बात है, लेकिन यार अगर मेडिकली रिजेक्ट होकर अगर कोई किसी की नौकरी ना लगे तो वो अलग ही लेवल का दर्द है। तो आपको ये दर्द ना सहन करना पड़े इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एसएससीपी में मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है। और क्योंकि भाई अपन ने एसएसबी के भी मेडिकल्स देखे, दोस्तों से बात की है, तो काफ़ी हद तक मुझे पता है मेडिकल के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपकी आँखें हैं ना, आँखों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। आपको देखा जाता है कि आपकी जो करेक्ट विजन है वो 6/6 और 6/9, मतलब एक आँख में 6/6, एक में 6/9 इतना हो तो परमिसेबल होता है। देखिए, लेसिक अलाउड तो नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लेंगे और डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर पकड़ लेगा। ये लोको पायलट जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि मेडिकल की आपकी आंखों में कुछ ड्रॉप डाल के फिर चेक करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग क्या करें, अगर जैसे आपका रिज़ल्ट कल आ ही गया है, अगर आपने देख लिया है और आंखों में अगर आपकी दिक्कत है तो आप जाके अभी करवा लो, लेसिक अभी करवा लो। क्योंकि जितना जल्दी करवाओगे उतनी जल्दी आई जो है आपकी विजन उतनी ज़्यादा ठीक हो जाएगी मेडिकल के टाइम तक। और देखिए, स्क्विंट आई जिसकी थोड़ी आंखें टेढ़ी वेढ़ी हों तो उनको भी भाई अलाउड नहीं है। और चेस्ट का आपका एक्सरे होगा। देखो, लड़कियों में चेस्ट का कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे आपका एक्सपेंड करे या ना करे, लेकिन लड़कों में क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को लेकर होता है। तो आपके चेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके भी आपका चेस्ट एक्सरे होगा। उसके बाद आपका यूरिन सैंपल होगा ताकि आपको कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन क्या है और अलग अलग यूरिक एसिड के लेवल, काफ़ी सारी डिटेल्स आपके ब्लड से पता चल जाती है। आपका यूरिन सैंपल भी लिया जाएगा। फिर देखिए, सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो ये हैं। देखो, नौकनी, अगर आपको नौकनी है तो आपको कैसे पता चले ये बताऊंगा मैं। फ्लैट फुट, इन पर रिजेक्शन मिलता है। वेरिकोस वेन, हाइड्रोसेल्स, अगर देखिए अगर आपको हाइड्रोसेल्स हैं तब भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। टाइम मिलता है ठीक करवाने के लिए क्योंकि आप बोर्ड में अपील कर सकते हैं। पाइल्स अगर है तो भी भाई आपको ठीक कराना है। अगर हाथ में एंगल बंधा है ना, आपकी एल्बो में एंगल बंधा है, तो ये भी आपको देखना है और ठीक कराना है अगर हो जाए तो। आपकी उंगलियां ठीक चल रही हैं, पैर का सब मूवमेंट सही हो रहा है, और फिर फाइनली आपका डेंटल चेकअप। देखिए, इतने तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटी मोटी इतने टेस्ट होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं फ्लैट फुट की। देखिए, फ्लैट फुट ऐसा दिखता है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अपने पैर को पानी में भिगोइए। पानी में भिगोने के बाद अपने घर के फर्श पे जो सूखा हो उस पर अपना पैर रखिए। अगर आपका पैर पूरा इस तरीके से, और पैर रखने के बाद उसको उठाइए, अगर आपको पता चले कि आपका पूरा पैर छप रहा है, मतलब ये जो एरिया है ना यहाँ पर एक ऐसा आर्क बनता है अगर नॉर्मल पर है, अगर ऐसा आर्क आपका नहीं बन रहा है तो आप समझिए आपको फ्लैट फुट की दिक्कत है और ये कंडीशन क्योर की जा सकती है, क्योरेबल है ये। ठीक है, तो ये फ्लैट फुट है। लेकिन नौकनी को लेके बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसे नौकनी है। देखो, नौकनी का ऐसा नहीं है कि मतलब हर बंदे की नौकनी मतलब क्योरेबल नहीं है। काफ़ी सारी नौकनी क्या है, जैसे वेट इश्यूज़, अगर आपका वेट ज़्यादा है तब भी आपको नौकनी हो सकती है। ठीक है, वेट में कोई दिक्कत है तो नौकनी काफ़ी चीज़ों से हो सकती है। तो देखिए, नौकनी में होता क्या है कि नौकनी में आपके जो घुटने हैं, जब आप चलते हो तो ये आपस में टकराते हैं और दौड़ते टाइम तो बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आपको नौकनी है तो अपने पैर में बीच में तकिए बांध के और सोइए अगले 1-2 महीने तक, और काफ़ी कसरत करिए। अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी हैं तो उनको देखकर करिए और नौकनी की अपनी दिक्कत दूर करिए। फिर है देखिए एल्बो एंगल। एल्बो का जो एंगल बनता है यार, ये अगर एसएसबी की बात करें ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इसके ऊपर परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। क्योंकि एसएसबी में तो ऐसा कि ये बताते हैं कि ये क्योरेबल है ही नहीं, लेकिन अगर आपका हो जाए, देखिए ये जो है ना, ये एंगल देखिए बिल्कुल ऐसे चिपक रही हैं ये। तो कई बार कहते हैं जब परेड करते हैं तो परेड में मतलब हाथ दिक्कत देते हैं, आपके सही से नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। ये वाले हाथ ठीक हैं, ये कंडीशन गड़बड़ है। अगर आपके ऐसे होते हैं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये वेरिकोस वेन है। अगर आपने कभी किसी को वेरिकोस वेन देखी है तो आपको लगेगा कि इसने बहुत थाई या काफ की बहुत कसरत कर ली है, लेकिन वो ऐसी कसरत नहीं होती, वो क्या है कि मेडिकल कंडीशन है। तो अगर आपको वेरिकोस वेन है तो भाई थोड़ा देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, और इसके तो ऑपरेशन ही होते हैं तभी ठीक होती है। अगर है तो करवा लेना। अब देखिए, ये आ जाता है अपना बीएमआई चार्ट। देखो, बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई क्या होता है कि आपका जो वेट है
वेट अपॉन अपनी जो हाइट है, हाइट का होल स्क्वायर कर देना और उसको डिवाइड, तो आपका BMI आ जाएगा। अगर आपका 20 से 25 की रेंज में हो तो आपका ठीक ठाक माना जाता है BMI। इससे ज़्यादा हो तो फिर आप ओवरवेट हो जाते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा क्या है, अगर मेरी जितनी हाइट है अगर आपकी, तो आपको कितना वेट होना चाहिए। देखिए मेरे 180 सेंटीमीटर हाइट है, तो 180 सेंटीमीटर में उसके बाद फिर आपको देखने का एज ग्रुप है। अगर आपका 23 से 27 का एज ग्रुप है तो आपकी जो परमिसिबल वेट लिमिट्स है वो 61 to 75, मिनिमम 61 और मैक्सिमम 75। तो ये आपकी वेट लिमिट्स हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ एक कमेंट करिए और मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।